हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। सन 1950 की बात है जब श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया और वहां से जब श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उनके मन में यह भाव नहीं था कि वृंदावन में जाकर हम एक शांतिपूर्ण भक्ति भाव से देह त्याग करेंगे, लेकिन उनके मन में अपने गुरु महाराज के प्रति बहुत ही कृतज्ञता थी और उनके दिए हुए मिशन को पूरा करने का विचार था। इसी प्रार्थना से श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में भगवान राधा दामोदर के मंदिर में रहे। राधा दामोदर मंदिर वह मंदिर है जहां श्रीपाद जीव गोस्वामी ने भगवान श्री राधा दामोदर की पूरी भक्ति भाव से पूजा की। श्रीला जीव गोस्वामी कौन है? श्रीला जीव गोस्वामी आध्यात्मिक जगत की एक मंजरी, विलास मंजरी, उसके अवतार है। श्रील जीव गोस्वामी की जो पिता थे उनका नाम था श्री वल्लभ, और श्री वल्लभ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुज शिष्य थे। श्री वल्लभ, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन तीनों का भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए अगाढ़ प्रेम था, क्योंकि उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं और कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वहां पर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में वहां सेवा कर रहे थे, जब उनको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं और वृंदावन जाते वक्त वो रामकेली से निकलेंगे, तो उनका बहुत मन हुआ कि वो चैतन्य महाप्रभु से एक बार भेंट कर लें। तो रात का समय था, उस समय जीव गोस्वामी सिर्फ 2 साल के थे। तो इन्होंने अपना बेस बदलकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों मिलने पहुंचे श्री चैतन्य महाप्रभु से, और पीछे पीछे जीव गोस्वामी भी गए ये देखने के लिए कि कहां जा रहे हैं उनके अंकल और उनके पिताजी। तो जब ये वहां पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने दंडवत प्रणाम किया और जिस तरह से प्रार्थनाएं की, उसको देखकर जीव गोस्वामी का हृदय बहुत भक्ति भावपूर्ण हो गया। जब रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जब जीव गोस्वामी ने देखा कि किस तरह से उनके चाचा और उनके पिताजी ने चैतन्य महाप्रभु को समर्पण किया, उनके मन में भी यह विचार आया कि मैं भी चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करना चाहता हूं। देखिए, ये संस्कृति की पावर है। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना इस्कॉन बनाया है। कितने सारे लोग हैं जो बस ये देखकर कि अच्छा, इस्कॉन में कितना अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, इतनी कथा, कीर्तन, प्रसाद और इतने सुंदर विग्रह और इतनी तरह से हम किस तरह से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, उसको देखकर लोगों का मन बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है और वो भी भक्त बनना चाहते हैं, ऐसा उनके हृदय में ये भावना जागृत होती है। तो इसी तरह से जब जीव गोस्वामी ने देखा कि किस तरह से उनके चाचा चैतन्य महाप्रभु को समर्पित हो रहे हैं, उनके मन में भी यह भाव आया कि मैं भी चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करना चाहता हूं। लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम को यह आज्ञा दी कि आप अपनी सेवा अभी करते रहें, जब समय आएगा तो कृष्ण आपको बुला लेंगे। जब उनको यह पता चला कि उनके पिता अनुपम की मृत्यु हो गई है, यह सुनकर उनको बहुत दुख हुआ और इस दुख के चलते वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी भौतिक चीज में अपना ज्यादा समय दें। तो उनके पास एक विग्रह थी और उन राधा कृष्ण की हमेशा वर्शिप करते रहते थे। उनके लिए भोग बनाना, उनके सामने नृत्य करना, उनकी पूजा करना, उनको फूल चढ़ाना। जिस तरह श्रील प्रभुपाद जी भी बचपन में विग्रहों की सेवा करते थे, उसी तरह से जीव गोस्वामी भी बचपन में उन विग्रहों की सेवा करते थे और उनका पूरा बचपन चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनते हुए बीता। और उनकी बहुत दिली इच्छा थी कि नवद्वीप जाकर उसकी परिक्रमा करें, वहां के धाम के दर्शन करें। जब श्रील जीव गोस्वामी बड़े हुए तब उन्होंने अपने माता से कहा कि मैं कुछ रिलेटिव से मिलने नवद्वीप जा रहा हूं। तो वहां चले गए और सारे भक्तों ने देखा कि श्रील जीव गोस्वामी आए हैं, तो वो उनको नित्यानंद प्रभु के पास ले गए, जहां नित्यानंद प्रभु ने पूरे प्रेम से उनको गले लगा लिया और नित्यानंद प्रभु ने नवद्वीप के हर एक क्षेत्र के बारे में और चैतन्य महाप्रभु की कई लीलाओं के बारे में उनको दर्शन कराया स्वयं।
और जब ऐसा उन्होंने देखा तो जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु से ये प्रार्थना की कि वो उनको जगन्नाथपुरी के बारे में बताएं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि आप वाराणसी जाइए और अपनी शिक्षा पूर्ण करिए। तब वहां से वो वाराणसी गए और मधुसूदन वचस्पति के यहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शास्त्रों के एक प्रगाढ़ स्कॉलर बनकर वहां पर विख्यात हुए। उसके बाद जब जीव गोस्वामी को यह आदेश हुआ कि अब आप यहां से वृंदावन जाइए, तो वृंदावन गए और सनातन गोस्वामी से दीक्षा लेना चाह रहे थे। लेकिन सनातन गोस्वामी ने श्रील रूप गोस्वामी को आदेश दिया कि आप जीव गोस्वामी को अपना शिष्य स्वीकार करिए। तब रूप गोस्वामी ने श्रील जीव गोस्वामी को अपना शिष्य स्वीकार किया। हम देखते हैं कि जो जीव गोस्वामी हैं वो उस समय के सबसे बड़े स्कॉलर थे और वो रूप गोस्वामी के यहाँ क्या कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जो अपनी कविताएं और अपने श्लोक और जो भी ग्रंथ लिख रहे थे उसके लिए जो पेपर था, बेसिकली जो पत्ते थे, उसको धोकर और उसको सुखाकर एक स्पेशल टाइप के पत्ते रहते थे जिस पर लिखा करते थे रूप गोस्वामी। तो उस चीज को प्रिपेयर करना, वहां झाड़ू लगाना, उस जगह को साफ रखना और उनके लिए प्रसाद बनाना और उन बर्तनों को मांजना, ये सारी क्रियाएं जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है वो कर रहे थे। लेकिन उनको अपने मन में इस चीज का घमंड नहीं था कि वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उनको पता था कि गुरु की सेवा करना ही इस जिंदगी का सौभाग्य है, हम चाहे जिस सिचुएशन में है। तो इस तरह से जीव गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति भाव से सेवा कर रहे थे। एक समय की बात है कि वल्लभाचार्य एक बहुत महान वैष्णव संत श्रील रूप गोस्वामी से मिलने आए। तो वृंदावन में जब पहुंचे तो श्रील रूप गोस्वामी ने उनका हृदय से अभिनंदन किया और दोनों वैष्णवों ने साथ में बैठकर बहुत सारी कृष्ण कथा की। बाद में श्रील रूप गोस्वामी ने वल्लभाचार्य से रिक्वेस्ट किया कि मैं इस समय भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा हूँ, जो कि आज हम नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं। तो उसके बारे में लिख रहे थे और उन्होंने वल्लभाचार्य से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको देखिए और अगर इसमें कोई त्रुटि है तो वो मुझे बताइए। तो वल्लभाचार्य ने पहले इस हृदय से बोला कि आप जो भी लिखेंगे अच्छा ही होगा, इसमें मुझे कोई भी त्रुटि नहीं दिखेगी। फिर भी रूप गोस्वामी के बहुत आग्रह करने पर वल्लभाचार्य ने उसको देखा और फिर उन्होंने एक वर्ष वहां पर देखा जिसमें रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ था, भक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची, जिसका अर्थ उनको लगा कि जो मुक्ति है उसको श्रील रूप गोस्वामी ने पिशाची कहा है, लेकिन जो मुक्ति है ये तो भगवान की ही एनर्जी है, भगवान की शक्ति है, ये कैसे पिशाची हो सकती है। तो ये सोचकर उन्होंने रूप गोस्वामी को बताया कि इस वर्ड को यहां से हटा दीजिए, मुक्ति जो है वो भगवान की शक्ति है और ये पिशाची नहीं हो सकती। तो ऐसा कहकर रूप गोस्वामी ने उनको धन्यवाद दिया और यमुना स्नान करने गए। श्रील जीव गोस्वामी वहां बैठे सुन रहे थे और उन्होंने वल्लभाचार्य को प्रणाम किया और उनसे पूछा, क्या मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूं। तो वल्लभाचार्य ने कहा, कहिए। जीव गोस्वामी ने बताया कि जो उनके गुरु महाराज रूप गोस्वामी ने लिखा है उसका मतलब ये नहीं है कि मुक्ति पिशाची है, लेकिन उसका मतलब ये है मुक्ति स्पृहा। स्पृहा मतलब कि वो इच्छा। तो अगर किसी व्यक्ति के मन में मुक्ति की इच्छा है, वो इच्छा पिशाची है, क्योंकि भगवान की शक्ति पिशाची नहीं हो सकती। ये देखकर वल्लभाचार्य हृदय से गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि आप महान हैं और जब आप इतने महान हैं तो आपके जो गुरु महाराज हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। और ऐसा कहकर वो तुरंत गए और रूप गोस्वामी से क्षमा मांगी। रूप गोस्वामी को ये अच्छा नहीं लगा किस तरह से जीव गोस्वामी ने उनके गुरु समान वल्लभाचार्य जी के उसमें त्रुटि निकाली। रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी से कहा कि तुमने वैष्णव अपराध किया है और जो वैष्णव अपराध कर रहा है उसको यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से निकाल दिया उन्होंने। अब अगर हम देखें तो जो जीव गोस्वामी ने किया वो सही था। अपने गुरु की गरिमा को बचाना एक शिष्य का कर्तव्य है, जैसा जीव गोस्वामी ने किया। लेकिन उसके साथ साथ जैसा रूप गोस्वामी ने किया वो भी सच था। एक वैष्णव आदर को स्थापित करना कि किस तरह से एक वैष्णव को बिहेव करना चाहिए। रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी दोनों ही अपने स्थान पर सही थे, लेकिन जीव गोस्वामी
फिर यमुना नदी पर गए और वहां पर एक जगह पर रहने लगे और खाने के नाम पर जो आटा था उसको यमुना के पानी में मिक्स करके सिर्फ वही खाते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत बीमारियां भी हो गई और वहां पर काफी विख्यात भी हो गए कि एक वैरागी संत है जो यहाँ रहता है, जो कहीं नहीं जाता है और कुछ नहीं खाता है। एक बार जब सनातन गोस्वामी वहां से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा और जीव गोस्वामी को प्रेम से लेकर आए और उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा कि आप इनको क्षमा कर दीजिए। इसी प्रकार एक और वृतांत आता है जहां पर एक स्कॉलर रूप नारायण रूप गोस्वामी से इस चीज के साइन लेने आया था कि उससे बड़ा स्कॉलर कोई नहीं है। रूप गोस्वामी ने बिना समय व्यर्थ किए उस पर साइन कर दिया, क्योंकि वह अपना समय सिर्फ भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे। लेकिन उस समय भी अपने गुरु महाराज की गरिमा बचाने के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने 7 दिन तक यमुना नदी के तट पर उस रूप नारायण से वाद विवाद किया और उसको डिफीट करते हुए अपने गुरु की गरिमा को स्थापित किया, जो कि एक शिष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही था। लेकिन उस पर भी रूप गोस्वामी ने उनको बोला कि आपने सही से बिहेव नहीं किया है और इस तरह से आपको वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह से जीव गोस्वामी मथुरा में रहने लगे। लेकिन फिर बाद में सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को पुनः रूप गोस्वामी के पास लेकर आते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी ने किस तरह से अपने गुरु के आदेशों का पालन किया और साथ साथ अपने गुरु की गरिमा को भी बनाए रखा। जीव गोस्वामी जब रूप और सनातन गोस्वामी इस धराधाम से गोलोक वृंदावन चले जाते हैं तब श्री जीव गोस्वामी ने वैष्णव आचार्य के रूप में इस वैष्णव परंपरा को कंटिन्यू रखा और उन्होंने इस वैष्णव समाज को, इस दुनिया को बहुत सारे योगदान दिए। श्रील रूप गोस्वामी के वो चीफ एडिटर थे जो उनकी बुक्स को मेनली एडिट किया करते थे। इसी तरह से उन्होंने और भी कई सारे योगदान दिए, जैसे चैतन्य चरितामृत लिखने वाले जो लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भी कई सारे वैष्णव, उनकी किताबों को इन्होंने कंबाइन करके एक लाइब्रेरी बनाया और उसके बारे में लोगों को बताया। और हम देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने लगभग 25 के आसपास किताबें लिखी, जिसमें लगभग 6 लाख श्लोकों के बारे में बताया, जिसके बारे में आज भी बीएचयू यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जहां जीव गोस्वामी के लेख के बारे में डिस्कस किया जाता है। उनके जो श्लोक थे इतने पावरफुल थे कि उसको अलग अलग डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो अलग अलग मीनिंग आता है। बहुत तरह के श्लोक उन्होंने लिखे। डायगोनल में देखेंगे तो उनके नाम दिखाई देता है, दोनों डायगोनल में उनका नाम दिखाई देता है। तो इस तरह से बहुत ही अद्भुत स्कॉलर थे, अपने समय के सबसे बड़े स्कॉलर थे, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को स्थापित करने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत समय में श्री जीव गोस्वामी ने इस धराधाम को छोड़कर भगवत धाम गए तो इस दुनिया को बहुत कुछ प्रदान किया। तो हम श्रील जीव गोस्वामी के जीवन से यह शिक्षा ले सकते हैं कि किस तरह से हमें गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो गुरु की सेवा करने से पीछे नहीं हटते थे और ये नहीं कहते थे कि मुझे इन छोटी मोटी चीजों में क्यों लगा रखा है, लेकिन पूरे हृदय से गुरु महाराज की सेवा करते थे, श्रील रूप गोस्वामी की सेवा करते थे। उनका शास्त्र में बहुत रुचि था। आज उनकी स्थिति के अवसर पर हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वही टेस्ट हमें श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ने में आए, जिस तरह से उनको समझकर हम दूसरे लोगों को उसके बारे में बता सके। हरे कृष्णा।